राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत ही दिनों के बाद ये क्षण आया है जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत समय गुजर चुका है, कुछ कारणवश वीडियो आपके सामने नहीं ला पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यह है कि इंसान गुस्से में क्या कुछ नहीं कर सकता। क्या इंसान गुस्से में अपनी जिंदगी को तबाह कर सकता है, या फिर उस गुस्से के आने पर 2 मिनट वो रुक के सोच के आगे कदम उठा सकता है। इसी से रिलेटेड मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नौजवान युवक अपनी पत्नी माता पिता के साथ रहता था। उस युवक की नौकरी विदेश में लग चुकी थी, जो कि वो कमाने के पर्पज से विदेश चला गया था। जब वह विदेश गया था उस वक्त उसकी पत्नी गर्भवती थी, और उस गर्भवती पत्नी को माता पिता के भरोसे छोड़ के वो विदेश कमाने चला गया। जब वो विदेश कमाने गया तो उसको वहां कमाते कमाते लगभग 18 से 20 साल वहां पे लग गए। उन 18-20 सालों में उसने बहुत सारा धन कमाया और मनी ऑर्डर के द्वारा अपने घर पे भी उस धन को भेजता रहा, जिससे कि उसके परिवार का लालन पालन हो सके। जब वह 17-18 साल 20 साल तक विदेश में नौकरी करता रहा तो उसने सोचा कि अब तो बहुत समय हो चुका है और धन भी बहुत सारा अर्जित हो चुका है, क्यों ना अपने गांव में चलते हैं, वहीं पे अपना कोई रोजगार करेंगे और आसपास के क्षेत्र के नौजवानों को भी अपना रोजगार देंगे, जिससे कि उनके घर का भी गुजारा चल सके। ऐसा सोचकर वो अपनी पत्नी को पत्र लिखता है कि मैं वापस आ रहा हूं, और वहीं से वो जहाज में बैठ के आने लगता है। जब वह जहाज में बैठने आने लगता है तो उस जहाज में एक व्यक्ति था जो बड़ा ही उदास होकर वहां पे बैठा हुआ था। तो क्यों ना उस युवक ने उस व्यक्ति से पूछ लिया कि तुम इतने उदास क्यों हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसलिए उदास हूं कि जिस क्षेत्र से मैं वापस जा रहा हूं, जो कि विदेश में था, इस विदेश में, इस देश में मेरी कोई कीमत नहीं है। इस देश ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। जो मेरे पास था मैं यहाँ पे अपने ज्ञान को बेचने आया था, और मेरा ज्ञान यहाँ पे लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। इतना सुन के युवक ने सोचा कि ऐसे सॉरी इतना सुन के युवक ने सोचा कि आपके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता। पैसा तो बहुत सारा था उस युवक के पास। तो वो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मैं आपको जो ज्ञान दूंगा उसके बदले मैं आपसे 500 सिक्के लूंगा। युवक तैयार हो गया। ठीक है, युवक ने 500 सिक्के उस व्यक्ति के हाथ में थमा दिए। अब उस व्यक्ति ने उसको ज्ञान की बात क्या बोली, आप जो भी कुछ कार्य करें उससे पहले 2 मिनट सोच लें। बस इतनी सी लाइन उस आदमी को बोली। उसने उस लाइन को अपने किताब में, बुक में लिख लिया और घर पे आ गया। बहुत दिनों तक वो ट्रेवल करने के पश्चात अपने घर पे पहुंचा। जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। तो घर पहुंचा। घर पहुंचते हुए वो दरवाजा खटखटाने की बजाय खिड़की से पहले देखना चाहता था कि अपनी पत्नी माता पिता क्या कर रहे हैं। जब वो खिड़की से देखता है तो अपनी पत्नी के बगल में एक नौजवान युवक को सोता हुआ पाता है। उसका खून खौलने लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो नौजवान युवक उसकी पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं। जब उसका खून खौलता है, हड़बड़ाहट करता है। हड़बड़ाहट करते हुए उसके पांव इधर उधर डगमगाते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है, तुरंत उसके दिमाग में घंटी बजती है कि उस व्यक्ति ने एक ज्ञान की बात कही थी। वो तुरंत उस कॉपी को खोलता है, उस लाइन को पढ़ता है और कुछ क्षण वहां पे रुक जाता है। जब वो रुकने के पश्चात गुस्से में तो था ही, वो इधर उधर घूमता है, भटकता है, तो कुछ बर्तन वहां पे रखे हुए थे मकान के दरवाजे के बाहर। तो वो बर्तन गिर जाते हैं। उन बर्तनों की आवाज सुन के उसकी पत्नी की आंखें खुल जाती है और वो दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही उसकी पत्नी के सामने उसके पति थे। वो उसका आलिंगन करती है और बहुत जोर से वो रोने लगती है।
वो नौजवान युवक जो उसकी पत्नी के बराबर में सोया हुआ था वो भी वहां पे आ जाता है। यह देख के उसकी पत्नी उस नौजवान युवक को बोलती है, अपने पिता के पांव छू। यह सुन के उस व्यक्ति को खुद पर भी इतना गुस्सा है कि ये मेरा पुत्र, इसके ऊपर मैंने गलत शक किया और इस ही शक के कारण आज मैं इसकी हत्या करने वाला था। क्योंकि जब वह विदेश गया था उस वक्त उसकी पत्नी गर्भवती थी, जो कि 20 साल बाद वो वापस आया था। 20 साल में वह युवक नौजवान हो चुका था वो बच्चा। इस ही प्रकार दोस्तों, जिस प्रकार उस व्यक्ति ने 2 मिनट रुक के शांति से सोचा और एक गलत कदम उठाने से वो बच गया, उसी प्रकार आप जब भी आपको गुस्सा आए किसी भी कारणवश, तो कोशिश यही करें कि आप कुछ क्षण शांत होके सोच सकते हैं या फिर शांत मौन रख के आप बैठ भी सकते हैं। इतनी ही गुजारिश करूंगा, गुस्से में कोई भी गलत कदम ना उठाएं और अपनी जिंदगी को तबाह होने से बचा लें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।